आधी आबादी पर सियासी जंग। नारी अधिकार या सियासी वार। ये महिला विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी भाजपा सरकार है। वास्तव में देश की आबादी, आधी आबादी के साथ जो अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है। आरक्षण के नाम पर कितनी राजनीति। महिला आरक्षण बिल पर 2023 में देश भर में सहमति तो बनी थी, लेकिन यह मुद्दा अब फिर सियासत के केंद्र में है। कारण केंद्र सरकार की ओर से लाया गया संशोधन बिल जो लोकसभा में पास नहीं हो पाया। लेकिन अब सवाल यह है, जब मूल बिल पहले ही पास है तो संशोधन के नाम पर सियासत क्यों? और क्या महिलाओं के मुद्दे को फिर से राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2023 में सर्वसम्मति से बिल पास हो चुका था, लेकिन उसे लागू करने में देरी हुई और अब अचानक सत्र बुलाना सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। रंजन ने कहा कि बीजेपी महिलाओं के कंधे पर बंदूक रखकर सत्ता हासिल करना चाहती है। बीजेपी महिला विरोधी सरकार है जो नहीं चाहती कि महिलाओं को आरक्षण मिले। ये महिला विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी भाजपा सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए महिलाओं के लिए आंसू बहाती है, लेकिन अंदर से एक भी भाजपाई ये नहीं चाहता है कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिले। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, राजीव गांधी जी ने, नरसिम्हा राव जी ने, मनमोहन सिंह जी ने सर्वप्रथम अगर किसी ने पंचायती राज में रिजर्वेशन दी महिलाओं को 33%, जो आज प्रदेशों में जहां बैठे हैं 50% महिलाओं को रिजर्वेशन पंचायती राज में मिली है, वो राजीव गांधी जी की देन है, वो कांग्रेस की देन है। इधर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने महिला आरक्षण मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है, जहां विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। विपक्ष ने उनके अधिकारों का विरोध किया। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे महिला विरोधी बताया। वास्तव में देश की आबादी, आधी आबादी के साथ जो अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, उनको उनके वाजिब अधिकार से वंचित किया गया है। जब नगरीय निकाय में, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है, तो उन्हें विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने पिछले 4 दशक से महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रयत्न किया कि आधी आबादी को उनका अधिकार मिले। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मिलकर षड्यंत्र करके आधी आबादी को फिर से उनके अधिकार से वंचित किया है। तो निश्चित रूप से उनकी आवाज को और बुलंद करने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया है। देखिए, हमारे देश की महिलाओं के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इंडी गठबंधन ने जिस तरह से आदरणीय मोदी जी उनको देश के विकास में 33% नेतृत्व सुनिश्चित कर रहे थे और विधेयक को पास नहीं होने दिए, तो ये बहुत बड़ा पाप है और पूरे देश की माता बहनों में बहुत आक्रोश है और विधानसभा में भी इसके लिए एक निंदा प्रस्ताव पास करें। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल 2/3 बहुमत से पीछे रह गया, जिसे लेकर राज्य से केंद्र तक सियासी टकराव तेज हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब मूल महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका था, तो फिर संशोधन बिल की जरूरत क्या थी? और क्या अब इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो रही है? क्या इससे महिलाओं को उनका हक मिलेगा या फिर ये मुद्दा सिर्फ चुनावी रणनीति बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।